हम संत रामपाल जी को गुरु क्यों बनाए? वो शास्त्रों के अकॉर्डिंग ज्ञान बताते हैं। तो ये कौन सा न्यारा चीज बता रहे हैं बताइए। कंपेयर करोगे ना तो आपको पता चलेगा। कुछ नहीं ऐसे बकवास बातें हैं, पढ़ने वाले बच्चे को पढ़ना चाहिए। की वीडियो शूट होती है, क्लास में टीचर को पीट देते, थप्पड़ मार देते, वो किस वजह से हो रहा है? क्योंकि उन्हें सद्भक्ति मार्ग नहीं मिल रहा। संत रामपाल जी महाराज भी कोई मुर्दे को जीवित कर सकते हैं क्या जी? हाँ जी बिल्कुल, और ये सच्चाई है। तो जब संत रामपाल जी महाराज भी जेल में है तो इस पूरे तामझाम का क्या मतलब रह जाता है? श्री राम का देख लीजिए, 14 वर्ष तक वनवास हुआ। ये किसी की चोरी करके नहीं गए, मर्डर करके नहीं गए, ये आजादी चाहते थे। आज होगा आमना सामना। बिना समय गवाए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल मैं करता हूं संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालुओं से। मेरा नाम जसविंदर सिंह जी, मैं सिरसा से हूँ। हम संत रामपाल जी को गुरु क्यों बनाए? क्योंकि अन्य संत भी हैं, उनको गुरु बना लेंगे। सवाल नंबर 1, दुनिया में लाखों धर्म गुरु हैं। संत रामपाल जी महाराज को गुरु क्यों बनाएं? आइए देखते हैं आध्यात्मिक बहस। संत रामपाल जी महाराज को क्यों गुरु क्यों बनाए जी? गुरु में क्या होती है कि बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं। आपको वो गुरु जो सभी को इक्वली ट्रीट करे, जो सभी को इक्वली ज्ञान दे और एक ही परमात्मा की डेफिनेशन बताए, वही पूर्ण संत होता है। संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो शास्त्रों के अकॉर्डिंग ज्ञान बताते हैं। अभी आपने पहले भी संत देखे होंगे और भी गुरु देखे होंगे, लेकिन किसी ने भी शास्त्र खोल के हमें नहीं दिखाया। और दूसरी बात, रही बात गीता जी के अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 में संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष है, और उसमें बताया कि जो पूर्ण गुरु होगा वो उस संसार रूपी उल्टे लटके वृक्ष की हर एक चीज, हर एक उसकी टहनी क्या है, उसकी शाखा क्या है, उसकी जड़ क्या है, वो सारी चीजें वो बिल्कुल एक्सप्लेन करेगा, हर एक चीज को वेदों से प्रमाणित करेगा। दर्शकों, आध्यात्मिक बहस में सवाल उठा कि संत रामपाल जी महाराज को गुरु क्यों बनाएं? ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। श्रद्धालुओं को समझ नहीं आ रहा आखिर कैसे इन लाखों धर्म गुरुओं की भीड़ में उस परम संत को पहचाने जो न सिर्फ उन्हें सही ज्ञान दे बल्कि उनके जीवन में जो दुख हैं उनका समाधान भी करे। तो आइए आज आपको इस उलझन से बाहर निकालते हैं। दर्शकों, अब कुछ बातों पर गौर कीजिए। यदि आप अपने शास्त्रों पर जैसे कि गीता, वेद, कुरान, बाइबल आदि पर पूरा विश्वास रखते हैं तो निसंदेह आज आपकी तलाश पूरी हो जाएगी। आज आप ये जान पाएंगे कि लाखों धर्म गुरुओं की भीड़ में कौन है पूर्ण संत। वहीं अगर आप पवित्र वेदों पर विश्वास करते हैं तो उठाइए पवित्र सामवेद, जिसके संख्या नंबर 822 पर साफ साफ लिखा है कि वो पूर्ण संत 3 बार में अपने भक्तों को नाम दीक्षा देता है। इसके साथ ही यजुर्वेद अध्याय 19 मंत्र 25 व 26 में लिखा है कि वह पूर्ण गुरु वेदों के अधूरे वाक्यों अर्थात सांकेतिक शब्दों व 1/4 श्लोकों को पूरा करके विस्तार से बताएगा। वो 3 समय की पूजा बताएगा। सुबह पूर्ण परमात्मा की पूजा, दोपहर को विश्व के देवताओं का सत्कार और संध्या यानी सूरज ढलने के बाद की आरती। संत रामपाल जी महाराज एकमात्र ऐसे संत हैं जिन्होंने वेदों के आधे अधूरे अनुवादों को सही सही बताया है, जिन्होंने गीता व अन्य सभी ग्रंथों का गूढ़ रहस्य जो आज तक अनसुलझी पहेली बने हुए थे उनको भी सरलता से सुलझाया है। संत रामपाल जी ही वो संत हैं जो अपने भक्तों को 3 समय पूजा करने का प्रावधान बताते हैं। वो अपने शिष्यों को सुबह का नित्य नियम, दोपहर की रमेणी और संध्या की आरती करने को कहते हैं। संत गरीबदास जी महाराज ने सूक्ष्म वेद की वाणियों में भी कहा है, सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र कहे 18 बोध। संत गरीबदास जी अपनी वाणी में पूर्ण संत की पहचान बता रहे हैं कि वह पूर्ण संत 4 वेदों, 6 शास्त्रों, 18 पुराणों आदि सभी ग्रंथों का पूर्ण जानकार होगा, अर्थात उनका सार निकाल कर बताएगा। संत रामपाल जी महाराज एकमात्र संत है जिन्होंने सभी सदग्रंथों को टीवी पर खोल खोल कर दिखाया है। संत रामपाल जी महाराज प्रथम बार में श्री गणेश जी, श्री ब्रह्मा सावित्री जी, श्री लक्ष्मी विष्णु जी, श्री शंकर पार्वती जी व माता शेरां वाली का नाम जाप देते हैं, जिनका वास हमारे मानव शरीर में बने चक्रों में होता है। मूलाधार चक्र में श्री गणेश जी का वास, स्वाद चक्र में ब्रह्मा सावित्री जी का वास, नाभि चक्र में लक्ष्मी विष्णु जी का वास, हृदय चक्र में शंकर पार्वती जी का वास, कंठ चक्र में शेरां वाली माता का वास है। और इन सब देवी देवताओं के आदि अनादि नाम मंत्र होते हैं जिनका वर्तमान में गुरुओं को ज्ञान नहीं है। इन मंत्रों के जाप से ये 5 चक्र खुल जाते हैं। इन चक्रों के खुलने के बाद मानव भक्ति करने के लायक बनता है। संत गरीबदास जी अपनी वाणी में प्रमाण देते हैं कि 5 नाम गुज गायत्री आत्म तत्व जगाओ, ओम किलियम हरियम श्रियम सोहम ध्याओ। संत गरीबदास जी बता रहे हैं कि 5 नाम जो गुज गायत्री है, इनका जाप करके आत्मा को जागृत करो। फिर दूसरी बार में 2 अक्षर का जाप दिया जाता है जिनमें एक ओम और दूसरा तत् जो कि गुप्त है। संत रामपाल जी सिर्फ अपने उपदेशी शिष्य को बताते हैं जिनका श्वास के साथ जाप किया जाता है। फिर तीसरी बार में सार नाम देते हैं जो कि पूर्ण रूप से गुप्त है। दर्शकों, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में सवाल पूछा गया कि संत रामपाल जी महाराज से ही नाम दीक्षा क्यों लें? तो आइए
एक बार संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक प्रवचनों से भी जान लेते हैं कि तत्वदर्शी संत की क्या पहचान है। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में निष्कर्ष है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को जो बता देगा, स वेदविद, वो तत्वदर्शी संत है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला। तो परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में सूक्ष्म वेद में बताया, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डारे, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। ये देखिएगा, ये एक संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष जानो, जिसके ऊपर को जड़ है और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये संसार रूपी वृक्ष समझो। अब जो जमीन से बाहर दिखाई देता है उसको वृक्ष बोलते हैं। अब यहाँ परमात्मा कबीर जी ने कहा था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये अक्षर पुरुष, इसको अक्षर पुरुष कहो, परब्रह्म कहो, अक्षर ब्रह्म कहो। ये तो तना तो समझो अक्षर ब्रह्म, अक्षर पुरुष है, और सरपुरुष या सरब्रह्म कहो, ये सरब्रह्म कहो या सरपुरुष कहो, ये काल है, ज्योति निरंजन है, ब्रह्म है, गीता ज्ञान दाता है। और इसके 3 पुत्र हैं, 3 शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और ये गुप्त है जो परमात्मा, ये परम अक्षर ब्रह्म है। ये परम अक्षर ब्रह्म है जिससे सबका धारण पोषण होता है। ये परम अक्षर ब्रह्म है, इसको पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर भी कहते हैं। ये मूल है पूरे संसार रूपी वृक्ष की। तो अक्षर पुरुष एक पेड़ है, परमेश्वर कबीर जी ने बताया था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार है। अब ये पूरा एक संसार रूपी वृक्ष है। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा है कि जो इन उल्टा लटके संसार रूपी वृक्ष के सभी पत्तों से लेकर, जड़ से लेकर पत्तों तक बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है। ये पहचान बता दी। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का निष्कर्ष है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए और वो ऐसे बताएगा, ये उसकी पहचान है। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में साधक नहीं आते, उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, अर्थात संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति जिससे विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी की पूजा करनी चाहिए, गीता ज्ञानदाता दृढ़ता से कहता है। अपने विषय में गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में खुद कहता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और ये ना समझ कि ये सभी सैनिक पहले नहीं थे, तू नहीं था या मैं नहीं था, अर्थात हम, तू, मैं और ये सब पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्मते रहेंगे। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता स्वयं ही नाशवान है, सरपुरुष है, तो इसके साधक भी नाशवान है। तो ये इसलिए कह रहा है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, कि जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को, शाश्वतम स्थानम, उस कभी न नाश होने वाले उस स्थान सतलोक को, अविनाशी लोक को प्राप्त हो जाएगा। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज ने गीता जी के अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 में वर्णित संसार रूपी पीपल के वृक्ष को विस्तार से समझाया, जिसको केवल एक तत्वदर्शी संत ही समझा सकता है। साथ ही गीता जी के उन गूढ़ श्लोकों का भावार्थ भी समझाया, जिन श्लोकों में पूर्ण परमात्मा के बारे में बताया गया है। फिर से एक प्रमाण